दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में आज़ाद हिंद आवाज़ न्यूज़ के लिए। दोस्तों आज सुबह सुबह की गर्मा गर्म खबर तो ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जी हाँ, बाबा आदित्य योगीनाथ, गोरखपुर धाम के सर्वे सर्वा बाबा योगी आदित्यनाथ, उनका एक बयान आया और उस बयान ने सोशल मीडिया पर जैसे तहलका मचा दिया और निशाने पर आ गए और आलोचना के शिकार हो गए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी साहब। आप पूछिए आप क्यों हो गए, किस लिए हो गए। लेकिन उससे पहले आज आपको ट्वीट ऑफ द डे, आज का सबसे पहला ट्वीट जो कि काफ़ी डाला गया है, उसको मैं यहाँ डालना चाहूँगा, जिसमें लिखा गया है 15 लाख से शुरू हुए थे, 5 किलो गेहूं और 1 किलो चने तक आ गए। चिंता ना करो, कटोरा भी जल्द हाथ लगेगा, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। चलिए इस ट्वीट से आगे की बात करते हैं। अचानक से योगी आदित्यनाथ आखिर क्यों ट्रोल होने लगे सोशल मीडिया पर, क्यों उनकी आलोचना होने लगी? तो उनका एक बयान आया मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का। उन्होंने बोला कि साहब बहकावे में ना आए युवा, जिसको प्रॉपर्टी जब्त करवानी हो वो गलत काम करे। अब लोगों की नज़रों में गलत काम क्या है, इसकी परिभाषा भी जरूरी थी। लेकिन सीएम योगी मिशन रोजगार से जुड़े कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और वहां पर उन्होंने यूपीपीएससी द्वारा चयनित आबकारी निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि उनको किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। पहले की सरकारों की व्यवस्था पर हमला करते हुए योगी ने कहा, यूपी में अब किसी गलत काम करने की छूट नहीं है। अगर किसी को अपनी प्रॉपर्टी जब्त करवानी हो तो वो गलत कार्य करेगा। सीएम योगी ने यह बात मिशन रोजगार से जुड़े कार्यक्रम में कही, जहां सीएम योगी यूपीपीएससी द्वारा चयनित आबकारी निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में शामिल होकर के बोल रहे थे। सीएम योगी ने दावा किया कि उनकी सरकार पारदर्शिता के साथ भर्ती कर रही है, लेकिन इसे बेहतर रखने के लिए उन्हें छात्रों का भी सहयोग चाहिए। यूपी में किसी को भी अन्याय करने की छूट नहीं है। साथ में योगी साहब ने ऐड किया, ये तो थी वो खबर जिसमें उन्होंने ये बयान दिया। लेकिन सोशल मीडिया के निशाने पर जब आ गए तो उनको क्वाइट करके लोग कहने लगे, उनका वो बयान भी आया और ट्वीट भी उन्होंने किया था योगी आदित्यनाथ ने। खबर के साथ साथ उनका ट्वीट भी आया था जिसमें बोला गया था, प्रदेश के युवाओं से मेरी अपील है कि वे किसी के बहकावे में ना आए। आज कोई गलत नहीं कर सकता, जिसको अपनी प्रॉपर्टी जब्त करवानी हो वह गलत कार्य करे। तब लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। किसी ने कॉट करके बोला कि जैसी आपकी आगे हेडर सर, गांधी धवल ने बोला संविधान के किस नियम के तहत ये प्रॉपर्टी जब्त कर सकते हैं? जिंदगी की असल प्रॉपर्टी होते हैं डैश डैश, तो तू पहले जब्त कर चुका है, तू वही है ना जो केस लगने के बाद रोता है बच्चों की तरह। तो अपनी अपनी तरीके से सारे लोग गुस्सा योगी आदित्यनाथ पर उतारने लगते हैं। लेकिन इसी बीच एक योगी आदित्यनाथ का संसद का वीडियो वायरल होता है, जिसमें योगी आदित्यनाथ फूट फूट करके रो रहे हैं। कैसा है ये वीडियो और क्या बोल रहे हैं योगी आदित्यनाथ? तब के योगी आदित्यनाथ जो संसद में तीसरी बार चुन करके आए थे और सोमनाथ चटर्जी जो उस समय लोकसभा के स्पीकर थे, उनके सामने अपना रोना और दुखड़ा रो रहे थे। क्यों रो रहे थे, किस लिए रो रहे थे, ये वीडियो आप सुन लीजिए। सर मुझे बोले डोंट बी टेल हिम गो ऑन नितिन। योगी जी, we all respect you. Please, you feel we shall certainly look into it. अध्यक्ष, मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूं। पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुन करके आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या यह सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा? You are a very honorable member of the House. मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है, तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। ये छोड़िए सब। मैंने कोई महत्व नहीं रखता महोदय, मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत। केवल इसलिए
क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे, क्योंकि मैंने भारत नेपाल की सीमा पर आईएसआई और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी और सदन में बराबर उसके खिलाफ सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा। मैं वहां पर भूखमरी से हो रही मौतों के खिलाफ प्रशासनिक भ्रष्टाचार को उठाता रहा। इसलिए मेरे खिलाफ महोदय सारे के सारे मामले बनाए गए और बनाए जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को आपने सुन लिया होगा। वो जमाने भी याद आए होंगे जब योगी आदित्यनाथ खुद को प्रताड़ित बताते थे और सब कुछ बताते थे, लेकिन आज पूरे उत्तर प्रदेश को, जैसा कि लोग बोलते हैं, प्रताड़ित किया हुआ है। अगर बेरोजगार कहीं पर प्रदर्शन करते हैं, बेरोजगार सरकार से नौकरी मांगते हैं, तो उनकी पुलिस दुनिया भर की अभद्रता करके, गालियां दे करके उनको सीखचों के पीछे ठूंस देती है। गौरव पांधी कांग्रेस के लिखते हैं क्वेट करके इस ट्वीट को योगी आदित्यनाथ के, प्रॉपर्टी जब्त करने वाले गिरोह का सरगना आदित्यनाथ, इस गुंडागर्दी को ये गुंडे राम राज कह रहे हैं। भगवान श्री राम का अपमान करते हैं और खुद को राम भक्त मानने वाले लोग चुप रहते हैं। यही तो कलयुग है। इमरान प्रतापगढ़ी, जो कांग्रेस की अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, जल्दी में चुने गए, वो लिखते हैं प्रदेश के युवा नौकरी मांग रहे हैं, मुख्यमंत्री उनकी प्रॉपर्टी जब्त करने की धमकी दे रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र नहीं बल्कि राजतंत्र है? इसके अलावा जैसे बाढ़ आ गई है, एक लिखता है इतिहास उठा के देख लीजिए, तानाशाह स्वयं नहीं बने हैं, वहाँ की पब्लिक की मूर्खता को भांप कर तानाशाहों का तानाशाही विचार पनपा है और विचार को वहाँ की मूढ़ पब्लिक ने बल दिया है और तानाशाह को जन्म दिया है, और फिर बुरा अंजाम भी उसी मूढ़ पब्लिक ने भुगता है। उमा शंकर सिंह एनडीटीवी के पत्रकार लिखते हैं क्वाट करके, यूपी के युवा गलत करने से पहले प्रॉपर्टी न बना पाए हों तो उनका क्या करेंगे आप? तब इसी तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगती हैं और इसी के साथ योगी आदित्यनाथ पर सवालों की बौछार होने लगती है। पूर्व आईएएस आईपीएस ऑफिसर भी योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाते हैं, हर तरह से सवाल पूछे जाते हैं योगी साहब से। और योगी साहब का वो वीडियो जो वायरल हो रहा है, उसमें वाकई समझ में आता है कि योगी जी जब एक सांसद थे और परेशान थे, कहाँ, उत्तर प्रदेश में, उनको परेशानियाँ थीं तो संसद में अपना दुखड़ा रो रहे थे। लेकिन अगर आज का उत्तर प्रदेश में युवा नौकरी मांगता है या उनके खिलाफ प्रदर्शन करता है तो उसको गलत काम की संज्ञा दी जाती है। हालांकि हाथरस से लेकर के कई केसों में योगी आदित्यनाथ की सरकार की किरकिरी हुई है, यहाँ तक की किरकिरी हुई है कि करुणा के मिसमैनेजमेंट की भी बात कही जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए बड़े बड़े विज्ञापनों का सहारा ले रही है। अब देखना ये होगा कि नोट छाप पत्रकार उनके इस बयान को किस तरह से जनता के सामने पेश करते हैं। हालांकि इस बयान के बारे में आम जनता की क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या नहीं होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दोस्तों, आपको लगता है योगी आदित्यनाथ को इस तरह का बयान देना चाहिए था? क्या आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ का बयान किसी और परिप्रेक्ष्य में था जिसको तोड़ मरोड़ करके सोशल मीडिया पर निशाना बनाया जा रहा है? ये आप बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और खबर अच्छी लगी हो तो शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।